Welcome to the class 12th history chapter 2nd Kings, Farmers and Towns from 600 BC to 600 CE। मैं रविंद्र कुड़िया स्वागत करता हूँ आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है जेम्स प्रिंसप। तो हु इज जेम्स प्रिंसप एंड हिज कंट्रीब्यूशन इनटू द इंडियन हिस्ट्री हमारे आज का टॉपिक है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर जेम्स प्रिंसप नहीं होते तो शायद अशोक इतने महान नहीं होते। ये कहना गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अशोक के बारे में जितनी भी जानकारी जो हमारे पास में अवेलेबल है, उसके लिए जो एक व्यक्ति जो इतने बड़ा कंट्रीब्यूशन उसको जाता है तो वो है हमारे जेम्स प्रिंसप। तो आइए जानते हैं हम जेम्स प्रिंसप के बारे में कि ही वॉज एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर दो वर्ड आया, एक आया मिंट, दूसरा आया ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, अंग्रेजों की जो भारत में जो कंपनी थी, जो हमारे यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग के आए थे ना, तो उनकी कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगला वर्ड क्या है हमारे पास में? मिंट। मिंट वो जगह है जहाँ पर सिक्कों की छपाई की जाती है, मतलब जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं जो आपके व्यापार में, करेंसी में, इन जगह पर काम आते हैं। तो बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिंट डिवीज़न है जहाँ पर सिक्कों की छपाई की जाती है, वहाँ पर ये एक बहुत बड़े अधिकारी है। तो मिलते हैं आपसे सेकेंड। जेम्स प्रिंसप डेसिफर्ड। डेसिफर्ड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी टू स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट का मतलब होता है आपका लिपि। क्या आता है? लिपि। इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस को हम कहते हैं अभिलेख। एंड कॉइन्स, सिक्के। तो बोला कि जेम्स प्रिंसप ने क्या किया कि ब्राह्मी और खरष्टी स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड कर लिया। तो अब आपका एक सवाल आता है, क्या आता है कि जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को कौन से साल में डेसिफर्ड किया? तो जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को 1838 वाले साल में डेसिफर्ड किया था, है क्या नहीं है? तो बोला जब 1838 में इस स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड कर लिया, मतलब समझ लिया किसको? ब्राह्मी और खरोष्टी। अब बोलो कि स्क्रिप्ट, बार बार मैं स्क्रिप्ट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? देखो, दो होते हैं, एक होता है लैंग्वेज, एक होता है स्क्रिप्ट। लैंग्वेज, देखो, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? लिपि। मतलब वो कौन सी लिपि में लिखी है। एक होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे ना हमारे यहाँ पर जो हम बोलते हैं हिंदी भाषा, तो हिंदी क्या है? हमारी भाषा है। और जो लिपि है वो है देवनागरी। हम मतलब जो हम बोलते हिंदी है, लेकिन जो अक्षर जो लिखते हैं वो देवनागरी लिपि से है। चलो इसको और सिंप्लीफाइड करके समझते हैं। जैसे ना हम हिंदी का बात की, ऐसे आपने सुना होगा मराठी। मराठी भी एक भाषा है क्या नहीं है? तो हिंदी और मराठी दो अलग अलग भाषा है। हिंदी अलग भाषा है, मराठी अलग भाषा है। लेकिन इन दोनों के लिए जो वर्णमाला यूज की जाती है वो आपकी कौन सी लिपि की है? वो है आपकी देवनागरी। वो कौन सी लिपि है? आपकी देवनागरी लिपि की वर्णमाला। हम वर्णमाला यूज करते हैं, चाहे आप हिंदी बोलो, मराठी बोलो, शब्द वही हैं जो हिंदी वर्णमाला में यूज किए जाते हैं, शब्द मराठी में भी सेम वर्णमाला के शब्द ही यूज किए जाते हैं। अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें कौन सी स्क्रिप्ट में मिलेंगे? वो हमें ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में मिलेंगे। ब्राह्मी खरोष्टी स्क्रिप्ट है, पाली और प्राकृत भाषा है। तो बोला कि जितने भी इंस्क्रिप्शन है सारे ब्राह्मी या खरोष्टी में लिखे हुए हैं, और अभिलेखों को हमने उस पढ़ा और समझा, और इसके साथ साथ में जहाँ उस समय पर जितने भी कॉइन्स थे उन कॉइन्स को भी पढ़ने में आसानी हुई। अगर 1838 में जेम्स प्रिंसप ने ये डेसिफर्ड नहीं किया होता कि ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड नहीं होता, तो आज हम अशोक के बारे में नहीं जान पाते, क्योंकि वो जिस लिपि में लिखी वो हमें पता ही नहीं थी। तो ठीक है कि उनका हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें ये अंडरस्टैंड करके पढ़ करके दी, ताकि हम अशोक के बारे में जान पाए कि अशोक कितना महान राजा था, है कि नहीं? अगर हम पढ़ ही नहीं पाते तो पता कैसे चलता? तो आते हैं हम हमारे, तो बोला ही फाउंड दैट, इसने ऐसा पाया, किसने? जेम्स प्रिंसप ने, दैट मोस्ट ऑफ दीज मेंशन। यहाँ पर दीज का मतलब पता है क्या? ये दीज वर्ड यूज किया है इंस्क्रिप्शंस के लिए। किसके लिए यूज किया हुआ है? ये दीज यूज किया हुआ है इंस्क्रिप्शंस के लिए। बोला कि ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ inscription mentions a king referred to as पियादशी।
और पियादशी का मतलब क्या होता है? प्लेजेंट टू बी होल्ड, जो दिखने में सुंदर और खूबसूरत हो, प्रिय दर्शन हो, दिखने में प्रिय हो, इसका मतलब होता है ये। तो क्या बोला कि हमने जितने भी इन इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखा सुना, इसमें हमें एक नाम बहुत कॉमन सुनाई दिया जो हमने देखा, वो था पियादशी। और पियादशी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्लेजेंट टू बी होल्ड। और हमने आगे ये देखा कि कहीं और ना इन इंस्क्रिप्शन में जहाँ पर पियादशी मिला और जिन इंस्क्रिप्शन में हमें अशोक मिला, है कि नहीं है, तो बोला कि उन दोनों के लिखने का स्टाइल, उन दोनों के मतलब जो टाइमिंग जो है वो सेम आ रही। तो हमने उससे ये अंदाजा लगाया कि अशोक की कौन है? पियादशी है कि नहीं है। तो इससे हमारे दो सवाल निकल करके आते हैं। पहला सवाल क्या है कि हु इज ऑल्सो नोन एज पियादशी। तो आपके चार ऑप्शन आ जाएंगे ऐसे, क्या कि अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अजातशत्रु। तो आपको पता आपका राइट आंसर क्या है? अशोक। तो अशोक ही पियादशी और या प्रियदर्शन है। या फिर आपके ना छोटा सा सवाल आएगा 1 नंबर का, वेरी शॉर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पियादशी, है ना। तो प्लेजेंट टू बी होल्ड, ये अगर हमें पता होगा तो हमारे लिए क्या है? ये केक वॉक है, करना बहुत आसान है। अगर नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। दिस गेव न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन। बोला जेम्स प्रिंसप ने ये जो कुछ हमें बताया है, इससे क्या हुआ कि हमें एक नई दिशा मिली, हमें एक नया रास्ता मिला। क्या मिला? दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन, एक नया रास्ता दिखा टू इन्वेस्टिगेशन इनटू द अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री एज यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स यूज्ड इंस्क्रिप्शंस। बोला कि भारतीय और यूरोप के जो इतिहासकार हैं किसको यूज करेंगे? इंस्क्रिप्शंस को यूज करेंगे। इसके साथ साथ में इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट कंपोज्ड इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। बोला जो जितनी भी अलग अलग भाषा में जो आपके इंस्क्रिप्शंस और जो हमें रिटर्न टेक्स्ट जो मिले हैं, टू रिकंस्ट्रक्ट मतलब इतिहास को पुनर्निर्मित करना, इतिहास को वापस से लिखना, रिकंस्ट्रक्ट द लीनिएजेस। लीनिएजेस का मतलब होता है कि आपके उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में सारी की सारी जानकारी देना। लीनिएजेस ऑफ द मेजर डायनेस्टीज, डायनेस्टी मतलब राजवंश, डायनेस्टीज दैट हैड रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इसके नेपाल, इसके आसपास क्षेत्र को हम बोलते हैं, नेपाल भी साथ में ले लो, इसको हम बोलते हैं पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बोला कि जेम्स प्रिंसप ने जो इतनी मदद करी है हमें, मेहनत करके ये जो डेसिफर्ड किया, शिफ्ट करके दिया हमें, इससे हमें क्या हुआ कि एक नया रास्ता मिला इतिहास को जानने का। क्या मिला कि अब सिर्फ और सिर्फ हम बाकी के जो साक्ष्य होते थे इतिहास को जानने के, उनके बियॉन्ड हमने इंस्क्रिप्शन को भी इनकॉर्पोरेट किया, उनकी सहायता से भी इतिहास को समझने की कोशिश की। देखो, डायरेक्शन इनटू द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। बोला शुरुआती समय की जो हमारे भारत का जो राजनीतिक इतिहास था उनको समझने के लिए यूरोपियन और इंडियन जो स्कॉलर्स थे उन्होंने किसको यूज़ किया? इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट को यूज़ किया, ताकि जो भी जितनी अलग अलग, जिस तरह प्राकृत, पाली, दूसरी जितनी भी भाषाओं में लिखा हुआ है, इनको समझ करके, पढ़ करके हमारे यहाँ का क्या है इतिहास को वापस से रीराइट करना, जिसको और भी आसान हो गया। जो कि राजाओं के परिवार के बारे में, राजाओं के जो लीनिएज जैसे कौन से वंशज से आते, कहाँ से आते, उनके पिता कौन थे, पिता के पिता कौन थे, इन सब के बारे में जानना हमारे लिए आसान हो गया है कि नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए अब हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क है। कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है? एज अ रिजल्ट द ब्रॉड कॉन्टोर्स, कॉन्टोर्स मतलब होती है बाहर की रूपरेखा। एज अ रिजल्ट द ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री वर इन प्लेस बाय अर्ली डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। बोला इन इंस्क्रिप्शन की सहायता से जो इस समय के जितने भी राजा महाराजा हैं, इस समय का जितना भी इतिहास है, उसको सही तरीके से रूपरेखा देना आसान हो गया और उनको सही तरीके से प्लेस करना आसान हो गया। इस प्रकार से 20वीं सदी में ये जेम्स प्रिंसप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ताकि हमें इस समय के राजाओं के बारे में एकदम सही तरीके से, सटीक तरीके से जानकारी मिल गई है। तो आप कंक्लूडिंग रिमार्क ऐसे भी दे सकते हैं, इट वॉज द जेम्स प्रिंसप कंट्रीब्यूशन विच मेड द history of the 600 BCE to 600 CE made very easy with the help of the Brahmi and
खरोष्टी स्क्रिप्ट्स, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में हम इस तरीके से अपना आंसर को कंक्लूड कर लेंगे, है क्या नहीं। तो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस है। एक बड़ा क्वेश्चन तो हमारे पास यही है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स प्रिंसप इन द इंडियन हिस्ट्री, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल क्या बनता है कि इज इट करेक्ट टू से दैट हैड देयर बीन नो जेम्स प्रिंसप देयर वुड नॉट हैव बीन अशोका, क्या ये कहना सही होगा अगर जेम्स प्रिंसप ना होते तो अशोक ना होते, है क्या नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इनके कंट्रीब्यूशन को बताना है, ये बात तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर शेयर करना है शेयर कीजिए, देखते रहिए, आने वाली क्लास से वापस से समय पाने लग जाएगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।